हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवोल्यूशन आईएएस। हम अपनी मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ में आज के टॉपिक को जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट्स। सो गाइस, हम पहले एक आइडिया लेते हैं कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो मोमेंट्स हुए हैं वो 1857 की क्रांति के पहले वाले जितने भी थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुए थे। आपके सन्यासी रिवोल्ट जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था, फिर आपके चुआर और हो अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, संथाल, पागलपंथीज, फराइजीज। सो आप इस लिस्ट को एक बार देख लो। हम इन्हीं सब के ऊपर अभी डिटेल में अभी लेक्चर अभी हमारा आने वाला है। सो प्लीज़ हैव अ लुक। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या क्या हुए थे? इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर पवना अनरेस्ट, फिर आपका लास्ट में आप देखो यहाँ पे चंपारण है जो कि मोस्ट फेमस था बिकॉज गांधी अराइव्ड इन बिहार एट दैट टाइम। सो 1920s और 30s के अंदर सेकेंड मोपलास। देखो मोपला रिवेलियन जो हुआ है वो दो पार्ट में हुआ है, ठीक है। सो हम उन सबको डिटेल में देखेंगे। फिर देखो अवध किसान सभा, एका मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह जिसमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सो लेट्स कम बैक टू दिस वन। यस, हाँ, एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर और है जो ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो इसमें देखो कि फेसबुक ये जो इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट्स हुए थे उस टाइम पे सेशंस हुए थे, बिकॉज यूपीएससी के एमसीक्यूज में आपको दिखेंगे कि बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर प्रेजेंट अनरेस्ट पे क्वेश्चन बना रहे तो सिर्फ उसी पे क्वेश्चन होगा। दे विल कनेक्टेड विद सम कांग्रेस सेशन और सम इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड ऑल्सो हैव अ लुक गाइस। सो अब देखो तेबागा मूवमेंट, तेलंगाना आउटब्रेक, वारलीज। देखो कुछ मूवमेंट्स की डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमें बस ये जानना होगा कि वो मूवमेंट्स कहाँ पे हुए थे, ठीक है। बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मूवमेंट्स इंडिया में प्रेजेंट मूवमेंट्स कम से कम 100 के अराउंड हुए हैं। स्पेक्ट्रम ने भी बहुत बड़े नंबर्स में इनको दिया है, बट हम आज के लेक्चर में सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्रोनोलॉजी वाइज हम एक आइडिया ले लेंगे इनका। सो लेट्स बिगिन। नारकेल बेरिया अपराइजिंग, ये बंगाल के अंदर हुआ था गाइज। ये इसके लीडर थे बहुत फेमस टीटू मीर या मीर नाथर अली इनका नाम था वेस्ट बंगाल में। और इनकी जो अपराइजिंग थी ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी जिनकी सिनर्जी ब्रिटिश प्लांटर्स या फिर मान के चलो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके साथ में हुआ करती थी। और ये देखो ये ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके साथ और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनकी सिनर्जी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे इन सब ने मिलकर बियर टैक्स इम्पोज कर दिया था फराइजीज के ऊपर। और देखो इस नारकेल बेरिया मूवमेंट में ये वहाबीज़ का बहुत बड़ा रोल था, वहाबी मूवमेंट का। और आगे चल के ये नारकेल बेरिया अपराइजिंग जो बंगाल के अंदर था जिसको लीड किया था मीर नाथर अली ने, ये मूवमेंट जाके मर्ज हो गया था। सो नारकेल बेरिया अपराइजिंग या स्पेक्ट्रम ने इसको टीटू मीर मूवमेंट नाम से दिया है। तो आप प्लीज़ इसको स्पेक्ट्रम में जाके इसको नोट करो गाइज। हर चीज़ के नोट्स बनने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सीरीज़ चल रहा है रिवीजन के लिए है। सो प्लीज़ अपने सोर्स को पास में रखना। जैसे हम अभी क्या रिवाइज कर रहे थे गाइज, हम अभी रिवाइज कर रहे थे अभी लास्ट लेक्चर्स में इन्वायरमेंट के लेक्चर्स रिवाइज कर रहे थे। सो एवरी टाइम आई टोल्ड यू टू हैव एटलस विद यू। इन द सेम वे अभी जैसे हम पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, अभी मॉडर्न इंडिया चल रहा है। सो अपने स्पेक्ट्रम को अपने पास में रखो, ठीक है। तो अब कोई भी इन्फॉर्मेशन लगी कि एडिशनल है, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट। सो नाउ योर पॉलीगार्ड्स कहाँ पे? पॉलीगार्ड्स मद्रास प्रेसिडेंसी में। क्या कारण था? कारण देखो ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन होगा, लैंड रेवेन्यू, बिकॉज किसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जल, जंगल, ज़मीन। सो येस, लोकेशन डीडीगुल, मालाबार, एयरकोट। मालाबार कहाँ है गाइस? मालाबार आपका केरला में है। मद्रास प्रेसिडेंसी, पॉलीगार्ड्स, ठीक है, क्रोनोलॉजी याद रखना। नेक्स्ट इज योर भील अपराइजिंग। हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी, ये आपका भील है, सॉरी गाइस, यस, वेस्टर्न घाट्स, खानदेश। और कारण क्या था? एग्रेरियन हार्डशिप। तो ये लोकेशन देखो माइंड में रखोगे तो अगर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं तो एग्जैक्ट स्टेट याद नहीं भी होगा। अगर पता है कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हुआ है तो एग्जैक्ट स्टेट अगर याद नहीं भी होगा तो कम से कम आप उसको एलिमिनेट कर लोगे। अगर आसाम होगा ऑप्शन में या उड़ीसा, बिहार, बंगाल कुछ होगा तो उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। सो डोंट रन बिहाइंड कि हमें सारा फैक्ट्स बिल्कुल रट ही जाना है। सो एक आइडिया रख लो, ओके, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। नाउ चुआर एंड हो अपराइजिंग 1820 से 1837 तक चला था। ये क्या कारण था? फेमाइन, लैंड रेवेन्यू। लोकेशन कहाँ का? मिदनापुर कहाँ है गाइस? मिदनापुर वेस्ट बंगाल में। छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर इज इन करेंट स्टेट ऑफ झारखंड। उस टाइम बिहार का हिस्सा हुआ करता था, उसके पहले भी बंगाल का हिस्सा था। तो सिंहभूम ट्राइब्स इन्वॉल्व। देखो ट्राइब सिंहभूम में, हाँ सॉरी, सिंहभूम लोकेशन है, फिर छोटा नागपुर, मिदनापुर, ये 3 लोकेशन है। ट्राइब्स कौन कौन से इन्वॉल्व थी? चुआर अपराइजिंग में चुआर ट्राइब्स और हो और मुंडा, ये सब नाम है ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये सब झारखंड में भी हैं, ठीक है। सो चुआर एंड हो अपराइजिंग 1820 से 1837 तक का। फिर फराइजीज, हमने फराइजीज का मेंशन किया था लास्ट वाले में। तो
तो अभी इस वाले में देखो फ्रेजीज मूवमेंट, इसके लीडर कौन थे? शरीयत अल्लाह एंड हिज सन दादू मियाँ। दादू मियाँ एंड शरीयत अल्लाह, इसके दो लीडर्स थे। 1819 के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वाई? जस्ट टू एक्सपेल द ब्रिटिश इंट्रूडर्स फ्रॉम बंगाल। ठीक है, कारण जो थे बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉमन मिलेंगे, हमें बस नाम पे ध्यान देना है, फ्रेजीज कहाँ पे हुआ था। ठीक है, पागलपंथीज, पागलपंथीज देखो एक बहुत ही यूनिक सेक्ट है पागलपंथीज था बोले तो ये हिंदुइज्म और सूफीज़म, देखो स्पेक्ट्रम ने शायद इसको मेंशन किया नहीं है, हिंदुइज्म और सूफीज़म का एक मिक्स था, इसमें कोई भी एक कास्ट का डोमिनेंस नहीं था, रिलीजन का डोमिनेंस नहीं था। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर थे ये थे करम शाह। ठीक है, और देखो यहाँ पे ट्राइबल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, इसमें हजोंग और गारो ट्राइब्स थे इसमें पागलपंथीज मूवमेंट में। 1825 के अंदर था पागलपंथी मूवमेंट। ठीक है, वाई? जस्ट अगेन टू फाइट ऑपरेशन ऑफ जमींदार्स एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रिटिशर मिले और ज़मींदार मिले तो आप ज़मींदार वाले पे टिक करना, बिकॉज ये मेन इनका जो फाइट था पागलपंथीज का, इनका फाइट ज़मींदार के अगेंस्ट था। ऑल्दो ज़मींदार और ब्रिटिश की सिनर्जी थी, बट ब्रिटिश इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। कौन था मूवमेंट? पागलपंथीज 1825 के अंदर। कहाँ पे? बंगाल के हजोंग और गारो ट्राइब्स के द्वारा। लीडर कौन थे? करम शाह। मूव टू द नेक्स्ट। इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 1859 टू 1860, इसको नील विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, बंगाली में अगर आप बोलो तो इसे नील विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत यूनिक था, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी लोअर कास्ट का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें लोअर अपर सारे कास्ट का इन्वॉल्वमेंट था, और ये मल्टी रिलीजियस एक रिस्पॉन्स था, बिकॉज ये जो इंडिगो जो नील की खेती से बोलते हैं हिंदी में गाइस, सो ये नील की खेती थी, एक बहुत बड़े तबके को इम्पैक्ट करती थी। सो यस, हैव अ लुक, इसमें ऑल कैटेगरीज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ऑल कैटेगरीज लोअर अपर मैंने बोला। ठीक है, बंगाली इंटेलिजेंस, ये बहुत यूनिक था कि जो बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल तबका था उसने भी इंडिगो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, अलॉन्ग विद मुस्लिम्स ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इंडिगो रिवोल्ट गेव बर्थ टू द पॉलिटिकल मूवमेंट एंड सो दिस इंडिगो मूवमेंट वॉज डैम इंस्ट्रूमेंटल। इसने बंगाल की जनता को ब्रिटिश मतलब एक बहुत हद तक इन्वॉल्व करा दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, टाइमिंग याद रखो 1859 से 60 इंडिगो रिवोल्ट। नाउ ये रंगपुर अपराइजिंग, ये बंगाल के अंदर ही चला था, ये 2 साल तक के लिए चला था। ठीक है, सो लेकिन ये रंगपुर देंगे, देखो आप इसकी क्रोनोलॉजी में जाओ। सो सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि इसकी मैं क्रोनोलॉजी पहले नहीं दे पाया आप लोग को। ये देखो कब का हुआ है, 1783 का हो रखा है बहुत पहले, लेकिन यहाँ पे 1859, 60 और बाकी इधर मैंने पहले ही इनको मेंशन कर दिया। मुझे एक्चुअली ये पहले डालना था, बिकॉज ये सीरीज जो हम चल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि सारे जितने भी मोमेंट्स हुए उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया जाए। ठीक है, बट हाँ, ये दिस वॉज द फर्स्ट पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे एक जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। यस गाइस, सो जस्ट होल्ड ऑन। यस, सो रंगपुर अपराइजिंग के बारे में बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे जो बस स्लाइड्स का बस गाइस ये मतलब इशू हो गया है, बस आगे पीछे आप कोई नहीं, आप याद रखना कि रंगपुर की जो अपराइजिंग हुई थी बंगाल के अंदर, रंगपुर दींग बोलते हैं, 1783 के अंदर 1783। सो इट वाज द फर्स्ट पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट टफ पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर अराउंड more than 100 uprisings, but we need to remind those all that are very important और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, सो यस, सो अब इसके काउजेस क्या थे गाइस? इट अनकवर्ड द इविल्स लाइक इजारादारी सिस्टम। देखो इजारादारी की एक स्कीम थी। ठीक है, अभी क्या है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स ने इजारादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली इजारादारी, ये एक बेसिकली क्या बताऊँ मैं, लैंड रिवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है, जिसमें क्या होगा कि अगर आपने कहा कि एक बिडिंग होती है, जैसे वेयर द बिडर वाज अवार्डेड द लैंड फॉर 5 years में, जिसने हाई बिडिंग की कि इस लैंड के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को मैं आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दूंगा। ठीक है, सो दैट ABC पर्सन वाज अवार्डेड द लैंड, तो दैट वाज, बट इट वाज हाईली एक्सप्लोटेटिव, सो दैट्स वाई अनरेस्ट वेयर देयर। सो यस, दिस मूवमेंट इट यहाँ पे क्या हुआ कि इट पेव्ड द वे फॉर फॉर्मुलेटिंग लैंड सेटलमेंट दैट वुड बी परमानेंट इन नेचर। ठीक है, तो अब परमानेंट सेटलमेंट आप पढ़ोगे आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री में। सो वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए इसने एक रास्ता दिया। ठीक है, सो द रेवेलियन स्प्रेड ओवर सिग्निफिकेंट एरिया इंक्लूडिंग रांची, हजारीबाग, रांची जो प्रेजेंट डे झारखंड में। ठीक है, पलामू एंड मानभूम। ठीक है, सो अब इंपॉर्टेंट लीडर की बात करते हैं। केना सरकार वाज हीरो। ठीक है, ये रंगपुर मूवमेंट में केना सरकार वाज एन सिग्निफिकेंट लीडर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, अभी देखो जस्ट गाइस एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ सॉरी होल्ड ऑन,
सो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का नाम आया। अब देखो यहाँ पे अगर परमानेंट सेटलमेंट का आ ही गया तो इसको भी एक्सप्लेन करते चलते हैं। देखो परमानेंट सेटलमेंट क्या है कि बेसिकली इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि भाई कि अब लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर लो। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में पीजेंट्स के साथ में, कल्टिवेटर के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं था, बिकॉज एमसीक्यू जब आएंगे ना चारों ऑप्शन आपको लेंगे कि यार बिल्कुल मतलब मिलते जुलते हैं। सो दैट्स वाई हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, इजारादारी क्या। अच्छा हाँ, इजारादारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। कब किया था? देखो मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमेशा मतलब इन चीज़ों का आइडिया रखना कि कौन सी स्कीम कौन लेके आया था, किसके टाइम पे क्या काम हुआ था। तो गवर्नर जनरल्स के एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ मूव ऑन। कोल अपराइजिंग, कोल रिवेलियन 1832, ठीक है। कोल ट्राइब्स कहाँ मिलेंगे आपको? कोल ट्राइब्स आपको मिलेंगी झारखंड के आसपास में, ठीक है। सो कोल्स एंड द अदर ट्राइब्स एंजॉयड इंडिपेंडेंस अंडर, ठीक है। अब इतने डिटेल्स में जाना है कि कोल अपराइजिंग जो हुई थी आपकी 1832 के अंदर हुई थी। आप वीडियो पॉज करके आप स्लाइड को एक बार देख सकते हो, ठीक है। सो स्लाइड अब बिल्कुल प्लेन हो, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपलोड कर दिया यहाँ पे। बट कोल अपराइजिंग्स अब देखो, ठीक है। अब इनका अटैक इनका अटैक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे था ही, साथ में प्राइवेट मनी लेंडर्स पे था, ठीक है। सो ब्रिटिश वेयर नेवर इन आइसोलेशन। ब्रिटिश हमेशा एक दो क्या बोलते हैं उनको पाल लिया करते थे कि जो ज़मींदार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, इनको टारगेट करते थे ताकि इनके थ्रू वो रूल कर सकें, ठीक है। हमारे लोगों का ही शोषण करते थे। सो हाउ एक्सप्लॉइटेटिव द सिस्टम यूज्ड टू बी, इट्स पैथेटिक। सो नाउ मुंडा रिवेलियन झारखंड, रांची के पास में बिरसा मुंडा वाज ए प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि मुंडास को एक स्पेशल राइट था कि मतलब अगर फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को अगर कट करके ले जा रहे हैं या फिर मतलब उन पे उनका जैसे अभी मान के चलो अभी क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे किन्हीं का राइट्स है, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम कि मुंडास कन्वेंशनली एंजॉयड ए स्पेशल रेट अगेंस्ट द एज द ओरिजिनल क्लियर ऑफ द, देखो एक खूंटकटी सिस्टम है, ठीक है कि बट दिस सिस्टम वॉज इरोडेड बाई जागीरदार्स एंड ठेकेदार्स अराइव्ड एज ट्रेडर्स इन मनी। देखो अब इतने डिटेल्स में जाने से अच्छा समझो पहले कि खूंटकटी एक सिस्टम था जो कि मुंडास उसके ट्रेडिशनल राइट्स होल्डर थे, ठीक है। सो तो अब इस मुंडा रिवेलियन हुआ क्यों? इसीलिए हुआ कि बिकॉज इन जागीरदार्स और ठेकेदार्स ने उनकी पावर्स को कम कर दिया या ऑलमोस्ट नील के बराबर कर दिया। सो दैट्स वाई व्हाट हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, दे इनेक्टेड द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 एंड दे रिकॉग्नाइज द खूंटकटी राइट्स, बैंड द बेतबेगारी और यू कैन से द फोर्स लेबर। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप माइंड में रखना। ये देखो ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908, इट रिकॉग्नाइज द खूंटकटी राइट्स एंड इट बैंड बोथ बेकारी, ठीक है, बेत बेकारी इसको बोलते हैं, जिसको हम फोर्स लेबर कह सकते हैं गाइस। सो मुंडा रिवेलियन हो गया, कोल रिवेलियन, रंगपुर एंड ऑल। सो आप इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, बस एक यहाँ पे मिस्टेक जो हुई है बस इसके लिए सॉरी, रंगपुर धींग, ठीक है। सो रेस्ट ऑल इज़ ओके। नाउ वी हैव मोपला रिवेलियन कह सकते हो इसको, इन मालावर। गाइस ये 2 फेजेस में हुआ है। पहला फेज़ 1841 टू 1854, दूसरा 1920s, ठीक है। सो अब दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट कि सीक्वेंस ऑफ रिवेलियंस बाय द मापला मुस्लिम्स ऑफ मालावा रीजन ऑफ केरला। ये बेसिकली हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी गुस्सा था इसमें। अब यहाँ पे देखो खिलाफत मूवमेंट का भी मेंशन आएगा, पहले इसको देखते हैं कि ये क्या काउजेज थे। इंक्रीज इन लैंड टैक्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री बाय द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं बिकॉज पीजेंट मूवमेंट है तो काउजेज क्या होंगे? यही होंगे, लैंड राइट्स या फिर इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन किनके अगेंस्ट होगा? मनी लैंडर्स के अगेंस्ट होगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा। सो आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अब देखो यही चीज़ें अगर आप याद करो, प्रीलिम्स कर लिए, तो मेंस में जब आप लिखोगे आंसर्स को तो यही चीज़ें काम आएंगी, बिलीव मी। सो येस, डोंट प्रिपेयर इन सेक्लूजन की प्रीलिम्स की ही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 20 डेज़ पहले या 30 डेज़ पहले आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉट एन इशू, अदरवाइज आप प्रिपरेशन को बिल्कुल आप प्रीलिम मेन का साथ में क्या करो। देखो नेक्स्ट इज़ व्हाट, यस द रिवोल्ट गोज, यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो गए, तो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए तो फिर क्या हुआ? डिवीज़न हुआ। अब ब्रिटिशर्स फिर वेरी स्मार्ट, वो कैसे डिवाइड एंड रूल करना है पूरी दुनिया को ब्रिटिशर्स ने बताया, ठीक है। जो यस नेक्स्ट इज योर संथाल रिवेलियन। सो संथाल रिवेलियन कहाँ है? संथाल जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स आए थे वो सीधो कानू मूवमेंट भी इसको बोलते हैं गाइस। सो ये झारखंड में हुआ था। फिर अगेन बोथ ब्रिटिशर्स एंड
जमींदारी सिस्टम, इन दोनों के अगेंस्ट में गुस्सा था, ठीक है। इस रिवेलियन को मर्सिलेसली ब्रिटिश ने इसको सप्रेस कर दिया। सो कब के टाइम पे हुआ था? 1855, ठीक है। 1857 की रिवोल्ट के जस्ट पहले संथाल रिवेलियन चल रहा था, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि ये दोनों ऑलमोस्ट कॉन्टेम्पररी थे, ठीक है। नाउ वी हैव द डेक्कन अपराइजिंग ऑफ 1875। क्या कारण थे इसके गाइस? सो अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि रईतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट भी गुस्सा था लोगों में। अब रईतवाड़ी सिस्टम गाइस था क्या, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? आप प्लीज़ नोट करो, स्पेक्ट्रम ने ऐसे लिख रखा है इसको, ये थॉमस मुंडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। रईतवाड़ी सिस्टम को थॉमस मुंडर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था गाइस कि पीजेंट्स यूज्ड टू बी द ओनर्स ऑफ लैंड, ठीक है। पीजेंट्स यूज्ड टू बी द ओनर्स ऑफ लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ पे हुआ इस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, सॉरी व्हाट हैपेंड दिस, सॉरी गाइस, यस। इस मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से होता है? इस मूवमेंट का स्टार्ट होता है आपके पूना के अंदर से, ठीक है। सो डेक्कन अपराइजिंग 1875। अभी देखो ये एक लिस्ट है जो मैंने गूगल से उठाई है, प्लीज़ कोई कॉपीराइट इशू मत कर देना गाइस। सो यस, हैव अ लुक। इंडिगो रिवोल्ट्स, पबना, डेक्कन राइट्स, रामोसी अपराइजिंग। तो ये देखो एक ऑर्डर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। तो इंडिगो अपराइजिंग, इंडिगो रिवोल्ट्स, पबना, देन डेक्कन, देन रामोसी, ठीक है। उसके बाद हम इन सबको देखिए, नॉन रिवेन्यू मूवमेंट्स 2-3 स्टेट्स में चले थे, ठीक है। अब ये पीजेंट मूवमेंट्स नहीं है, ये सारे इवेंट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। कांग्रेस का जो स्प्लिट वगैरह हो उन पर अलग से वीडियो आएगी, लेकिन आप इस क्रोनोलॉजी को देखो। बिरसा मुंडा मूवमेंट, खेड़ा, चंपारण, जितने भी रेड मार्क्स के साथ हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज़ कि मैं कुछ ऐसा तैयार कर सकूँ। सो प्लीज़ गूगल पे अच्छा लगा तो मैंने इसको पिक कर लिया आप लोग के लिए, ठीक है। सो हैव अ लुक। नेक्स्ट इज रामोसी। सो रामोसी अपराइजिंग जो हुई थी वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, ठीक है। तो अब देखो कि हाँ, रामोसीस थे कौन? रामोसीस जब एक्चुअली मराठास का रूल था, तो रामोसीस वेर एक्चुअली क्या, अभी के टाइम पे ले लो कि अगर सब इंस्पेक्टर बोलते हो या फिर पुलिस रैंक्स में जो छोटे ऑफिसर्स होते हैं उस रैंक के मतलब रामोसीस एक ग्रुप था। रामोसीस कोई कास्ट वास्ट नहीं थी। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, 2-3 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि रामोसीस वेर कास्ट पीपल, नो, इट वाज नॉट द केस। रामोसी वाज बेसिकली ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? ये वाले ग्रुप है, ठीक है, रैंक्स ऑफ पुलिस, ठीक है। अब मराठा का रूल, मराठा का जो बिल्कुल माइट था जब फेल हो गया, नीचे गिरा, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वो क्या उन मतलब रामोसीस ने क्या स्टार्ट कर दिया गाइस? रामोसीस ने बिल्कुल दे वेंट ऑन टू बिकम फार्मर्स। अब फार्मर्स हैं तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब हाई लैंड रेवेन्यू लगा दिए, तो उसके बाद मूवमेंट चला सतारा और डेक्कन के अंदर। इंपॉर्टेंट लीडर्स, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे इसके वासुदेव बलवंत फड़के, और सेकंड इन कमांड चित्तूर सिंह, ठीक है। सेकंड नॉट इन सेकंड इन कमांड, बट एक्चुअली चित्तूर सिंह ने इसको स्टार्ट करा था, और सबसे प्रोमिनेंट लीडर बन के निकले थे आपके वासुदेव बलवंत फड़के। क्या रिजल्ट थे गाइस इसकी? रिजल्ट थे कि गवर्नमेंट गेव द लैंड ग्रांट्स बैक, एंड उनको रिक्रूट कर लिया हिल पुलिस में, ठीक है, डेक्कन के जो हिल्स है वहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपका नो रेवेन्यू मूवमेंट्स। 1893 से लेकर 90, ये 7 साल तक चला था। ये 3 स्टेट्स की बात करेंगे हम, आसाम के अंदर, बॉम्बे और पंजाब, ठीक है। सो आसाम में देखो, ब्रिटिश इंक्रीज लैंड रेवेन्यू बाय 50 to 70%, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कितना ये पैथेटिक था। सो विलेजर्स डिसाइडेड नॉट टू पे द रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें इसके लीडर्स कौन कौन से थे? यहाँ कोई लोअर कास्ट का मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे रूरल एलिट्स ब्राह्मण्स ने मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। सो एक अब कहाँ का चला था? असम के अंदर। देन यू हैव योर बॉम्बे। बॉम्बे में फार्मर्स वांटेड रेवेन्यू रिमिशन अंडर द फेमाइन कोड। यहाँ पे देखो फेमाइन कोड है, यहाँ पे तिलक का रोल आता है गाइस। सो तिलक यहाँ पे बहुत ही एक प्रोमिनेंट लीडरशिप दिखाई दी गाइस। सो तिलक प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। सो तिलक की जो पूना सार्वजनिक सभा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ चुका है इस पर, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। तिलक वाज एसोसिएटेड, ठीक है, सेंट वॉलंटियर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द। अब देखो जो फार्मर्स के लीगल राइट्स थे फेमाइन कोड के अंदर, उस कोड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पूना सार्वजनिक सभा जो कि तिलक ने सेटअप की थी, उनके वॉलंटियर्स को तिलक ने वहाँ भेजा, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? बॉम्बे की बात हो रही है। और ये अहमदाबाद जैसी सिटीज़ में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ये एक्टिव था, बिकॉज ठीक है, बिकॉज ऑफ तिलक। सो नेक्स्ट इज पंजाब के अंदर अगेन मनी लेंडर्स, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट को पास किया गया गाइस। सो जस्ट होल्ड ऑन। सो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, ठीक है,
विच प्रोहिबिटेड फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए लैंड ट्रांसफ़र अब किसी को नहीं होगा, चाहे मनी लेंडर हो कोई हो, ठीक है। सो ये पंजाब का देख लिया, मुंबई का देख लिया और आसाम का देख लिया। नेक्स्ट इज योर है वी हैव राजस्थान, 1913 से लेकर 17 तक चला है। तो गाइज मेरी कोशिश यही है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सारे क्रोनोलॉजी वाइज सिवाय एक स्लाइड के जिसको मुझे स्टार्ट में डालना था, बट आप उसको हैंडल कर लेना प्लीज़, एक आध मिस्टेक्स मैं कर जाता हूँ। सो यस, राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट है बिजोलिया मूवमेंट, ठीक है, एंड नो टैक्स कैंपेन अगेंस्ट उदयपुर महाराणा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर का नाम देखो सीताराम दास है, ठीक है। फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया और बगल के स्टेट्स में माइग्रेट कर गए। अब यहाँ पे देखो इसके साथ साथ में 1922 के अंदर चल रहा था भील मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट बेकारी। बेकारी क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 और 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ने पूछा था कि बेकारी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या है। 4 ऑप्शंस थे और 4 ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, ठीक है। ट्राइबल्स को जोड़ दिया था, फिर फार्मर्स को जोड़ दिया था। तो बेकारी के अगेंस्ट भील मूवमेंट चला था। भील मूवमेंट कहाँ है, भील इज़ ए ट्राइब कहाँ की, राजस्थान की, ठीक है। अदर स्टेट में भी है लेकिन राजस्थान में भी है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान प्लेस है, आपने सुना होगा शायद भीलवाड़ा, अब उनका कोई होगा भील का कनेक्शन, एनीवे। सो नेक्स्ट इज योर चंपारण इंडिगो सत्याग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मुझे तो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 3 कथ्य सिस्टम, यहाँ पे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या है। 3 कथ्य सिस्टम मतलब यूरोपियन फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन द 3/20 ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, ठीक है। अगर फार्मर पे नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं उनकी ज़मीन छीन लेंगे, उनको हैवी टैक्सेस होंगे। देखो अब यहाँ पे एमसीक्यू वाला ट्रैप बताता हूँ क्या होगा। एमसीक्यू वाला जो ट्रैप आएगा कैसे आएगा कि अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 कथ्य, बिकॉज 3 कथ्य पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी 2012 या 13 वाले प्रीलिम्स में, ठीक है। सो अब अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे होगा, उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि यार अगर फार्मर्स अगर इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स उनकी लैंड को क्या कर लेंगे, स्नैच कर लेंगे। सो नॉट सो इज़ द केस, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन पे हैवी फाइन्स लगाए जाएंगे, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए कि अब राजकुमार शुक्ला एक फार्मर थे जो गांधी से उस टाइम पे चल रहा था कांग्रेस का लखनऊ सेशन, तो उस टाइम पे जाके मिले थे कि ठीक है जी मदद कर दो। अब लेटर लिखा या ईमेल किया उतने डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना है कि चलो ठीक है मिले थे, ठीक है, कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है। सो यस, महात्मा गांधी लॉन्च द एगिटेशन डिमांडेड डिटेल्ड इंक्वायरी एंड द रिड्रेसल ऑफ फार्मर ग्रीवेंसेस। अब इसका रिजल्ट निकल के आया बहुत सिग्निफिकेंट। गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट की और गांधी को भी मेंबर बना दिया कि चलो भाई गांधी जी आप मेंबर बन जाओ इसके, ठीक है। अब जो 3 कथ्य सिस्टम था जो हाईली एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर, इसको अबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन भी पे किया फार्मर्स को। देखो गांधी का कितना बड़ा रोल था, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको चुप करा यार, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डॉग्स वेर बार्किंग आउटसाइड, सो रुकना पड़ा मुझे, यस। सो नाउ गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट करी जिसमें गांधी को मेंबर बना दिया और गवर्नमेंट ने 3 कथ्य सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और फार्मर्स को गवर्नमेंट पेड कॉम्पनसेशन। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टफ क्या है, गांधी को 3-4 टीममेट्स मिले, उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई एंड ब्रजकिशोर प्रसाद। सो सारे नाम अगर याद ना भी रख सको तो राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना कि जब ये चंपारण का सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है। अब हाँ, एक गांधी का पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का, गांधी का इंडिया में। इसके पहले पहला वाला कब था, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में पहला था, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट मिले, स्टेटमेंट 1, ठीक है, चंपारण वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, नो, चंपारण वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी इन इंडिया। ओवरऑल कौन सा होगा, साउथ अफ्रीका वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये खेड़ा सत्याग्रह। अब देखो खेड़ा सत्याग्रह वो है कि जिसने गांधी को जिसने जहाँ पे गांधी और सरदार पटेल मिले थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो अब ये खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे कनबी पाटीदार फार्मर्स थे जिनके जेन्युइन इशूज़ थे। सो अब यहाँ पे एक्चुअली दे वर नॉट वेरी पुअर फार्मर्स एंड ऑल, डेयरी वगैरह में उनका एक अच्छा होल्ड था, बट फेमाइन, प्लेग एंड ऑल, उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से रेवेन्यू बढ़ा दिया कि चलो और पे करो, ठीक है। और दूसरा बाकी सर देखो, अब ये देखो इवेंट्स को देखो कि 1918 वो टाइम है कि जब वर्ल्ड वार के आसपास का टाइम है। ये वर्ल्ड वार के चलते जो बहुत सारे जो कमोडिटीज़ थी, केरोसिन, सॉल्ट एंड ऑल, इनके बेसिक कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसके ऊपर से रेवेन्यू बढ़ा दिया, उसके ऊपर से फेमाइन है, प्लेग एंड ऑल, उस मतलब डिस्ट्रेस ओवरऑल। एंड
दे वर सपोज टू पे हाई टैक्सेस। सो अब इसके बाद क्या हुआ कि गांधी सरदार पटेल दोनों ने क्या किया, नो रेवेन्यू कैंपेन चला दिया, ठीक है, खेड़ा के अंदर। अब गवर्नमेंट को देखो, गांधी कि मतलब जिन चीज़ों में यकीन करते थे अब गवर्नमेंट को मानना पड़ता था, बिकॉज गांधी की स्ट्रेटजी थी नॉन वायलेंस एंड ऑल। गांधी को बहुत बड़ी क्राउड फॉलो करती थी, बिकॉज मेजोरिटी लाइक नॉन वायलेंस, ठीक है। सो अब गांधी के पीछे इतनी बड़ी क्राउड थी, तो अब गाइस, सो अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रिड्यूस रेवेन्यू टू 6%, 6% से रेवेन्यू घटा दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने आपकी ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफिशियल्स टू रिकवर रेवेन्यू, हाँ, कहा कि भाई जो दे सकता है रेवेन्यू उनसे ही लो, बाकी मतलब फोर्सफुल नहीं रहेगा। अब गांधी को यहाँ पे सरदार पटेल मिलते हैं, ठीक है, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक खेड़ा सत्याग्रह में ऑल दो सरदार पटेल एक्टिव थे, लेकिन इस खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार उपाधि नहीं मिली थी, सरदार टाइटल अभी नहीं मिला है, ठीक है, वो मिलेगा आगे वाले में, जो कि कहाँ है, बारदोली में मिलेगा, ठीक है। सो यस, अब किसान मूवमेंट जो 1920 के आसपास में चल रहा था, ठीक है, क्या है। अब बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं, देखो, लैक ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑन लैंड इन मेनी रीजन्स, बिकॉज ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा था, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे उत्तराखंड, गाइस। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो बैकवर्ड क्लास थी, कास्ट थी, उनको क्या करना होता था कि अब लैंडलॉर्ड्स को जाके ट्रिब्यूट पे करो, गिफ्ट दो जाके, ये सब। उसके बाद अगेन अब देखो 1920 के आसपास की बात है, तो अभी भी जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स थे इसके वर्ल्ड वार के अभी भी थे, कि अब राइज इन प्राइस ऑफ फूड, बेसिक स्टफ एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे मिडिल मैन, मर्चेंट एंड ऑल, इनका बहुत बड़ा रोल आ गया था अपर कास्ट में, बिकॉज ब्रिटिश ने चुन के रखा था, बिकॉज ब्रिटिश ने अपने टाइप के अंग्रेज बहुत सारे इंडिया में पैदा कर दिए थे, चाहे वो मनी लैंडर्स हो, चाहे फिर सो दैट्स वाई एगिटेशन इन सबके ऊपर था फार्मर्स का, ठीक है। सो अब हाँ, यहाँ पर जैसे तालुकदार का इवेंट आता है, तालुकदार का यहाँ पे मेंशन आता है कि अवध के अंदर उनको फ्री हैंड दे दी कि भाई तुम जो करो, बाकी मैं देख लूँगा, मतलब एक होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं आएगा, जो आएगा मैं हूँ आपके साथ में, ठीक है। वाई कि ताकि गांधी कांग्रेस इनका इन्फ्लुएंस ना हो, गांधी और कांग्रेस जो है इन तालुकदार्स को अपने फेवर में ना ले सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कास्ट डोमिनेशन की बात की हमने, जजमानी सिस्टम कि लोअर कास्ट को ये पे करना पड़ेगा, ये जाके मतलब ग्रांट्स देने पड़ेंगे जाके, सॉरी घी, क्लोथ्स एंड ऑल, तो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर इमर्ज होते हैं वो बाबा रामचंद्र, ये नाम मेंशन करना, मतलब नोट करना कहीं पे, बिकॉज यूपीएससी ने किसी स्टेट पीसीएस ने कभी तो एक स्टेटमेंट में इसको मेंशन किया था, शायद यूपीएससी ने 2007 या 8 के प्रीलिम्स में। सो गाइस, इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत अच्छी एनालिसिस करो, तभी आपको आइडिया लगे कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनको आप कैसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो 1918 के अंदर आपका यूपी किसान सभा इस्टेब्लिश होता है, जस्ट होल्ड ऑन, यस। सो यूपी किसान सभा सेटअप बाय होम रूल लीडर्स गौरी शंकर मिश्रा एंड सपोर्ट ऑफ मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय के सपोर्ट से, बिकॉज उनने सेटअप नहीं किया था, उन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है। सो यूपी किसान सभा का सेटअप बाय होम, एक गौरी शंकर मिश्रा ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था, मदन मोहन मालवीय था वो सपोर्टेड इट। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसान मूवमेंट्स, एक कोई नाम नहीं है इसका, बस किसान मूवमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर का। अब एका, हाँ, अब ये देखो उसी के लाइन में है एका मूवमेंट, एका का मतलब होता है एकता, यूनिटी, ठीक है। अब देखो इसको ये किया, स्टार्ट किसने किया, स्टार्टेड बाय इनिशियली कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट आपने पढ़ा है स्पेक्ट्रम से। सो लेटर एक लोअर कास्ट है गाइस, सो कॉल्ड लोअर, मदारी पासी एंड अदर लो कास्ट लीडर्स, इनने फिर बाद में इसको टेक ओवर कर लिया। क्या रीज़न थे, ऑपरेशन बाय ठेकेदार का सिस्टम चलता है गाइस आज भी यूपी के अंदर। सो यस, होल्ड ऑन, या अब इसमें क्या हुआ कि मतलब इन्वॉल्व रिलीजियस रिचुअल्स की, भाई गंगा नदी की तरफ कसम खाते हैं जाके, ये बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत चलता है कि गंगा की तरफ हाथ करके कसम खाते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, कभी बेकारी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस टाइप की चीज़ें चली थी। तो अब देखो कि इट इवन इंक्लूडेड सम स्मॉल जमींदार्स हु वर अनहैप्पी, सॉरी गाइज यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी बहुत बड़ी सी, सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश डिमांड्स फॉर हाई रेवेन्यू, ठीक है। बाय 1922 सीवियर रिप्रेशन बाय गवर्नमेंट, एका मूवमेंट खत्म हो गया, ठीक है। एका मूवमेंट का कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन ये इस चेन का हिस्सा था जो किसान मूवमेंट चल रही थी यूपी में, ठीक है, उसका हिस्सा था। इस साल के लिए किसान मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट जितने भी, सबको पढ़ के जाना 2021 के लिए, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फॉर श्योर, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह, ये वो सत्याग्रह बारदोली जिसने सरदार पटेल को सरदार टाइटल दिया, ठीक है, सरदार पटेल को सरदार बनाया,
चलो, तो बारदोली 1928, क्या कारण थे यार? कारण थे लैंड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 22%, सरदार पटेल परsuaded द फार्मर्स। भाई रेवेन्यू पे मत करना, अपने भगवान की कसम खाओ कि रेवेन्यू पे नहीं करोगे। अब मतलब प्रॉपर तरीके से फॉर्मल तरीके से ओ तिलवाई कि चलो भगवान की अल्लाह की कसम खाओ कि तुम रेवेन्यू पे नहीं करोगे, ठीक है। सोशल बाइकआउट करोगे उनका जो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी जो जब्ती मतलब कॉन्फिस्केशन ऑफ योर लैंड प्रॉपर्टी उनसे होने नहीं दोगे, उसको फाइट करोगे जो एलियन अथॉरिटीज़ हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके अगेंस्ट, ठीक है। माइग्रेट कर जाओ अगर ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कल्पराज कास्ट का मेंशन आता है, कल्पराज, प्लीज़ हैव ए नोट। कल्पराज कास्ट हु वर्कड एज ए लैंडलेस लेबर्स, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। सो इनका एक सोशल अपलिफ्टमेंट किया गया। सो एक बहुत बड़ी इनकी पॉपुलेशन जो थी बारदोली सत्याग्रह में सपोर्ट में आई थी। तो गाइस इंक्लूजन यही तो होता है, ठीक है। इसी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सो के मुंशी रिजाइन फ्रॉम, ये देखो यहाँ पे क्या है कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ये बारदोली सत्याग्रह के आसपास की बात है। के मुंशी, इनका रोल आप पढ़ते हो। के मुंशी ने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा आपने पॉलिटी में, इसे पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो के मुंशी रिजाइंड फ्रॉम बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ही वेंट ऑन टू जॉइन बारदोली सत्याग्रह। तो ये हमने देख लिया, एका मूवमेंट, किसान मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये गाइस आप इस क्रोनोलॉजी को भी और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट था, तो आप अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो MCQs में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आएंगे यार, 100 में से 15, 20, 25 आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे कि उसमें बहुत इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है। तो रिवीजन भी हम ऐसे ही करेंगे। सो या अब बारदोली के रिजल्ट्स क्या है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। गवर्नमेंट ने सेटअप किया कि भाई देखो क्या बात हुई है, इन्हें तो पता ही है, बस ये थोड़ा बस दिखाने के लिए चलो मैं कर रहा हूँ ऐसा, बट उन्हें लैंड रेवेन्यू को कम करना पड़ा 6% से, ठीक है। रिड्यूस लैंड रेवेन्यू टू 6%, रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड लैंड बैक टू द फार्मर्स। वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ सरदार, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सो येस, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया गाइस। देखो बिलीव मी, इसमें ज़रूर आपको होगी कि सर ये मिस हो गया कुछ। हाँ, अगर कोई डाउट्स हैं या फिर अगर कोई मिस्टेक हमने कमिट की है लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ हम उसे सुधारेंगे, हम थंबनेल में उसको अपडेट कर देंगे गाइस, ये मिस्टेक हो गई है, बट हमने ट्राई किया गाइस इस लेक्चर में कोई मिस्टेक ना हो। सो प्लीज़ हैव ए लुक, आपने इन सबको देखा, रिवाइज़ किया, मोन्टा, कोल, रंगपुर, दिंग, इंडिगो एंड ऑल। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। कुछ इंपॉर्टेंट अगर रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और फिर स्पेक्ट्रम से हम चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।